Hello everyone, this is Dr. Gurpreet. Today I'm going to discuss a very important and common remedy with you, belladonna. This is the remedy which we frequently used in our practice. तो इस मेडिसिन के जो चीफ रूब्रिक्स हैं, सबसे पहला तो इसका कोर क्या होता है कि ये पेशेंट्स होते हैं किसी तरह का दिमाग पे प्रेशर नहीं ले सकते हैं, ये बहुत लाइट रहते हैं, तो इसलिए इनमें लाइट डिजायर फॉर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक। और सेकंड इसमें आ जाता है कि ये पेशेंट्स होते हैं इनको अपनी लिबर्टिनिज्म बहुत जरूरी होती है, चाहे वो इनके खाने पीने से हो, घूमने फिरने से हो, जो भी चीजें इनको पसंद है, जो इनको प्लेजर देती हैं, अगर उसमें कहीं ना कहीं कोई हिंड्रेंस आ रही होती है, ये तब कंसल्ट करते हैं डॉक्टर्स को या तब प्रिकॉशंस लेनी शुरू करते हैं। अदरवाइज जो इनका बिहेवियर होता है दैट इज वेरी फ्रिवुलस बिहेवियर होता है। फ्रिवुलस हम कैसे यूज करते हैं, फर्स्ट रूब्रिक जो इसका स्टार्ट करेंगे दैट इज फ्रिवुलस। फ्रिवुलस में क्या जाता है कि पेशेंट को अपनी बीमारी से लेके कोई उसको दिमाग पे टेंशन नहीं होती है, वो डॉक्टर को नहीं कंसल्ट करते हैं, खाने पीने पे कोई अपने प्रिकॉशंस नहीं ले रहे होते हैं, तो इस तरह से इनकी नेचर होती है। फिर ये डॉक्टर के पास भी कब जाते हैं, या तो इनके फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि देखो कंडीशन बढ़ रही है, यू शुड गो टू अ डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, तब ये जाएंगे। और या कई बार होता है कि वो आपके क्लिनिक के आगे से निकल रहे होते हैं, दे जस्ट सॉ योर बोर्ड एंड दे एंटर इनटू योर क्लिनिक कि चलो अब निकल रहे हैं, तो दवाई लेते ही जाते हैं, तो इस तरह से इनकी बिहेवियर होती है। फिर इसमें एक रूब्रिक आ जाता है क्रेडुलस। क्रेडुलस क्या हो जाता है कि ये दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो जैसे छोटे बच्चों के केसेस में अगर हम क्रेडुलस को देखें, तो अगर आपने बच्चे से कोई टॉय लेना है, कोई चीज लेनी है, आप उसको बातों में अपनी वो करके आप उससे वो चीज ले सकते हैं। बड़े लोगों में भी क्रेडुलस यूज होते हैं, जिसको हम यूज करते हैं कि ये बंदा ना, इन पंजाबी यूजली से लाई लग गया, कि इसको जिसने जो भी कह दिया ये उसकी बातों में आ जाते हैं, वैसे ही करने लग जाते हैं, तो इन दैट वी यूज क्रेडुलस। उसके बाद क्या आ जाते हैं कि लाइट डिजायर फॉर्म में, जैसे मैंने बताया कि ये किसी तरह का स्ट्रेस, कोई भी एक्सर्शन, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं बियर कर सकते हैं, ये हमेशा लाइट रहते हैं, इसीलिए पहले डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। जब इनको लगता है अब कंडीशन ज्यादा बढ़ रही है, तो ज्यादा दिक्कत ना आ जाए, अब मेरा खाना पीना ना रुक जाए, तो ये जाके डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे कि अब जो अगर इनका घूमना फिरने को वो चीज हिंडर करने लग गई है, या इनके जो खाने की चीजें हैं, जो इनका गवर्नमेंट बिहेवियर होता है, खाने पीने की डिफरेंट चीजों का बहुत शौक होता है इनको, तो अगर उसमें कहीं पे रुकावट आती है तब दे विल कंसल्ट डॉक्टर। उसके बाद इसमें क्या आ जाते हैं कि इसमें सुपरस्टिशियस होता है। सुपरस्टिशियस में क्या आ जाता है कि डॉक्टर के पास इनको किसी ने बताया कि आप इस डॉक्टर के पास एबीसी वट एवर डॉक्टर जो भी बताएंगे इनके पास आप चले जाओ, मेरा तो माइग्रेन इन्हीं से ठीक हुआ है, बट दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सम अदर कंडीशन लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और ही इज सफरिंग फ्रॉम क्या कहते हैं माइग्रेन, तो इस तरह की कंडीशन है, तो ये क्या करेंगे, ये उसकी बातों में आएंगे और डॉक्टर के पास चले जाएंगे। तो यहाँ पे सुपरस्टिशियस सुना और चले गए। फिर उसके बाद क्या चाहते हैं, इसका ऑपोजिट रूब्रिक अगर हम इसमें लेते हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में क्या आ जाता है कि ये तब डॉक्टर के पास जाएंगे जब इनके पास एक मतलब आपको ना रीजन देंगे कि ये हमारे पास क्यों आए हैं। हम पूछते हैं कई बार कि आप कैसे आए हो हमारे पास, क्यों आए हो, तो वो बताएंगे कि उसकी सेम यही कंडीशन थी, लाइक माइग्रेन था, आपसे ठीक हुआ, आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम कंडीशन, तो मैं भी इसीलिए आपके पास आया, उन्होंने मुझे रेफर करा था। और सेकेंड वर्जन कुड भी कि लास्ट ईयर भी मैं आपकी मेडिसिन से ठीक हो गया था, तो इस बार भी मैंने सोचा कि आप ही से मेडिसिन कंटिन्यू करते हैं, तो दिस इज अनदर वर्जन फॉर ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, जहां पे एक वैलिड रीजन है आपके पास आने के लिए उनके पास। फिर नेक्स्ट होता है कैरिड डिजायर टू बी फास्ट। इनको होता है कि मेरे को जल्दी से जल्दी ठीक करो मेरी बीमारी को, क्योंकि वो क्या हो रहा है ना कि अगर बीमार ज्यादा रह रहे हैं तो उतना ही उनके दिमाग पे प्रेशर आ रहा है, प्रेशर वो ले नहीं सकते, लाइट रहना चाहते हैं, तो देन दे विल डिजायर कैरिड टू बी फास्ट होता है। उसका नेक्स्ट रूब्रिक जो आ जाता है, इसमें डिल्यूजन वेल्थ एंड डिल्यूजन पुअर दोनों रूब्रिक्स आएंगे। पेशेंट क्या कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे को ना इतने दिन से खांसी बहुत लगी हुई है, तो हम कहते हैं ठीक है जी, और इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कोई बीपी नहीं है, कोई शुगर नहीं है, मैं इतनी सैर कर लेता हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, सब कुछ सेहत बहुत अच्छी है मेरी, सिर्फ एक खांसी की दिक्कत ही आ रही है। तो उसमें क्या है, एक उसकी टोन है जहां से आपको पता लगता है कि डिल्यूजन वेल्थ में उसको लगता है मेरे पास सब कुछ बहुत ज्यादा है, मैं हेल्दी हूँ, हेल्थ भी अच्छी है, और इस तरह से डिल्यूजन। या फिर डिल्यूजन वेल्थ में पेशेंट अपनी जो वेल्थ है कि डॉक्टर साहब मेरा तो इतना बड़ा घर है, इतने नौकर चाकर लगे हैं, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है मेरे पास, तो इन दैट केस ऑल्सो वी टेक द रूब्रिक डिल्यूजन वेल्थ। अब डिल्यूजन पुअर में क्या आ जाते हैं कि कई बार पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब क्या है ना कि सब कुछ है, सिर्फ
एक बच्चा नहीं है, बच्चे की कमी है हमारी लाइफ में, तो वहां पे क्या है, वो एक कमी जो होती है ना, दैट इज डिल्यूजन पुअर, ठीक है ना। या फिर कई बार पेशेंट अपनी हेल्थ को लेके भी कह देते हैं डॉक्टर साहब पैसा तो बहुत है पर सेहत ही नहीं है हमारे पास, तो दैट इज ऑल्सो डिल्यूजन पुअर। तो इस तरह से इनकी हम वर्जन्स को देखते हैं, कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इसके गुस्से की तरफ जाएं तो इनका जो एंगर होता है, एंगर मोमेंटारली होता है कि एकदम से आता है, 2 मिनट में आया, ऊंची ऊंची बोला, चिल्लाया एंड इमीडिएटली काम डाउन हो जाते हैं। इस तरह से एंगर होता है। सेकेंड इनका जो एंगर होता है दैट इज रेज। इतना वायलेंट एंगर है कि इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दे हैव टू बी चेंज्ड। तो इसमें आते हैं रेज, फ्यूरी, हैड टू बी चेंज्ड। उनको चेन से बांध के रखना पड़ता है। ऐसे कई बार पेशेंट्स इतने वायलेंट होते हैं। फिर इसमें बेलाडोना के अगर हम एंगर में देखेंगे ना, तो ये अपने आप को भी स्ट्राइक करते हैं। अगर हम स्ट्राइकिंग के रूब्रिक्स में देखें, स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ, पुलिंग हिज ओन हेयर्स, तो उसमें भी बेलाडोना बहुत स्ट्राइकिंग के रूब्रिक्स में कॉमनली हमें मिले। दूसरों को भी स्ट्राइक करते हैं, दूसरों को भी मारते हैं, बट ये अपने आप को भी बहुत मारते हैं। कई बार बच्चों में देखते हैं चिड़चिड़ापन होता है तो अपने ही बाल खींच रहे होते हैं, ठीक है, तो या फिर अपने नेल्स मार रहे होते हैं बहुत जोर से, तो उसमें भी यू कैन थिंक ऑफ बेलाडोना। उसके बाद क्या आ जाते हैं कि इसके अंदर हम देखें कि गैम्बलिंग भी होती है। गैम्बलिंग की डिजायर में क्या आएगा इसके अंदर, गैम्बलिंग को हम किस तरह से लेते हैं, 2 फॉर्म्स में गैम्बलिंग लेते हैं। वन इज सिंपल की ठीक है जुआ खेल रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं, दैट इज गैम्बलिंग। हेल्थ की कंडीशन में हम गैम्बलिंग को किस तरह से लेते हैं कि मैंने इस डॉक्टर का नाम सुना था, चलो देख आते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता दवाई लग ही जाए। व्हाट इज दिस, दे आर नॉट श्योर कि मेडिसिन काम करेगी नहीं करेगी, देख लेते हैं। होते ना दाव लगा के देख लेते हैं, अगर ठीक हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो ना सही। तो दिस इज द गैम्बलिंग नेचर इनकी जो होती है। फिर गवर्नमेंट भी होते हैं, इनको अच्छी अच्छी चीजें, डिफरेंट चीजें खाने का बहुत शौक होता है, घूमने का बहुत शौक होता है, अम्यूजमेंट डिजायर। अगर फीवर वगैरह के केसेस में मैं एक्यूट्स में बेलाडोना जब भी प्रिस्क्राइब करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि इसमें अगर पेशेंट जो होता है बेलाडोना का लेटा हुआ है बट डिजायर टू रिमेन इन है, बट अम्यूजमेंट डिजायर है साथ में, वो लेटे लेटे या तो अपना फोन देख रहा है या टीवी देख रहा है, वो जस्ट ऐसे रेस्ट में नहीं है। जैसे ब्राइनिया का पेशेंट कंप्लीट रेस्ट होता है, उसको डिस्टर्ब मत करो बिल्कुल भी। एनक्स वोमिका का पेशेंट है, उसको कोई डिस्टर्ब ना करो। तो ब्राइनिया में कैसे डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि ब्राइनिया तो अपनी बिजनेस की बात ही करेगा, उसको लेटे हुए भी बीमारी में भी काम की टेंशन रहेगी, फोन करके पूछते रहेगा काम कैसा चल रहा है, इस तरह से रहेंगे। फिर उसके बाद क्या आ जाते हैं, लाफिंग स्पीकिंग व्हेन, वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक। कई बार क्या होता है पेशेंट जब अपनी बीमारी के बारे में बता रहा होता है, बड़ा हंस के बता रहा होता है, बड़ा कैजुअली स्माइल कर करके बता रहा होता है अपनी बीमारी के। आई हैड अ पेशेंट जो फोन पे बात करती है तो बहुत हंस रही होती है, तो आई हैव यूज्ड बेलाडोना इन दैट पेशेंट। फिर उसके बाद कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी फॉर, इनकी कैलकुलेशंस बहुत वीक होती है, मतलब मैथ्स में ये अच्छे नहीं होते हैं, या अगर जनरल हम इनमें अदर साइड अगर हम इसकी देखें कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी फॉर, हम किस तरह से लेंगे कि इनसे अगर आप इनकी एज पूछो तो एग्जैक्ट अपनी एज नहीं डिस्क्राइब कर पाते हैं, इनकी बीमारी कितनी देर से चल रही है वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, हो गए होंगे 6-7 महीने, याद नहीं एग्जैक्टली तो कब से है, अच्छा डायबिटीज कब से है, 15-20 साल हो चुके होंगे शायद, इस तरह से इनका रिएक्शन होता है। फिर उसके बाद क्या जाते हैं कि इनके अंदर जो फियर प्यूट्रीफाई बॉडी विल, ये भी रूब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इनको ये होता है कि मेरा पार्ट जो है अंदर मेरी बॉडी है वो गल रही है, खराब हो रही है। कई बार कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को ऐसे लग रहा है ना मेरी आंतरें अंदर से ना गल गई हैं, खराबी हो गई हैं, तो वहां पे उनको एक कोड रहता है, प्यूट्रीफाई हो रही है इनकी बॉडी। तो मेरे को डर लग रहा है कि ऐसे दिक्कत आ रही है कि मेरी आंतरें तो नहीं गल जाएंगी, कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो वहां पे एक फियर आ जाता है इनको। उसके बाद आ जाते हैं एंड नेक्स्ट फॉर कॉल्स फॉर लाइट, फ्रीडम, इंजॉयमेंट, ये तो मैंने आपको पहले भी इसका बता दिया है। तो ये इसके जो इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स हैं। डिल्यूजन ग्रेट मैंने केस में बेलाडोना प्रिस्क्राइब करी थी, जिसमें आई टुक द रूब्रिक डिल्यूजन ग्रेट पर्सन ही इज, अभी यूज करा था मैंने। हालांकि उसमें दिस इज नॉट द फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन, दिस इज 3rd ग्रेड मेडिसिन, बट स्टिल इट कवर्स दैट। डिल्यूजन ग्रेट में क्या जाता है कि पेशेंट को लगता है कि उसका बहुत नाम है, लोग उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। कई बार पेशेंट्स आके इस तरह से अपनी मतलब बताते हैं ना कि डॉक्टर साहब मेरा तो इतना नाम है, सारे लोग मुझे जानते हैं, आप मार्केट में किसी से भी जाके मेरा नाम पूछ लो तो आपको सारे बता देंगे, अच्छा उसको तो हम वो तो बहुत बड़ा बंदा है, उसको तो हम जानते हैं। इस तरह से डिल्यूजन ग्रेट आता है। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक आता है एंग्विश।
एंग्विश क्या होता है, इतनी सीवियर पेन की कंडीशन होती है जो फिजिकली और मेंटली दोनों लेवल्स पे पेशेंट को बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रही होती है. इन दैट केस वी यूज द रुब्रिक एंग्विश. वीपिंग एंग्विश विथ पेन्स, डेथ डिजायर, सिंगल रेमेडी बेलाडोना. इतनी दर्द है कि बर्दाश्त के बाहर हो चुकी होती है, पेशेंट कहते हैं इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं. डेथ डिजायर्स होती है उसके अंदर अपनी पेन को लेके. तो उसमें अगर हम देखेंगे तो एंग्विश के अंदर ऐसे 2-3 रूब्रिक्स आ जाते हैं, सब रूब्रिक्स हैं जिसमें सिंगल बेलाडोना ही आती है. So this was a brief description of belladonna. I hope this will help you, and if you like my videos then do like, subscribe and share it further with your friends and homeopathic doctors. Thank you. Have a nice day.